अगर सर आपका क्या, मैं कह रहा हूँ एक दफ़ा हुकूमत से राय लेंगे आप हिसाब से, आपका क्या एतराज़ है इस सारे मामले पे, ये जितना जो हुआ पहले है? तो मैं बात बड़ी क्लैरिटी के साथ कह दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ना कभी ऐसा करना है ना कभी ऐसा करेगी। क्या कानून साजी अगर करनी है, आइन साजी करनी है, पहले आवाम से राय लेगी। अगर आवाम चाहती होगी तो फिर ये जनरल डेफिनेटली। बाजवा की एक्सटेंशन देने के लिए आवाम से राय ली नहीं थी देखिए, राय? मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ मैं। मैं पहले बताता चलूँ कि हम कोई 85 के प्रोजेक्ट नहीं है। ये 85 के प्रोजेक्ट से पूछे जिनका आना जाना, हमारा तो पहला तजर्बा था और तजर्बा अब आपके सामने है। पहली तो बात देखिए, दो बातें समझनी है आपको। सफदर अवान का अभी 2 दिन पहले ही अगर आपने वो सुन लिया हो कि वो जो फरमा रहे थे, सफदर अवान, कैप्टन सफदर। कैप्टन सफदर, मैं नाम नहीं कहता आपकी, वैसे मैंने कैप्टन कह दिया, वैसे उन्हें मैंने नहीं उनका नाम। कैप्टन क्यों, रिटायर वो कैप्टन है तो उसके रिटायर बाद। छोड़े ना जी, रिटायर के बाद अब सफदर अवान है ना जी। अच्छा जी, सफदर अवान साहब। सफदर अवान ने सारा कुछ बोल दिया कि क्या कुछ हो रहा है। ये बेचारों की क्या हुकूमत है, क्या करना है इन्होंने। हम तो ऐसी किसी जुडिशरी के और ऐसी किसी गवर्नमेंट के आने के हामी नहीं है कि जो आप बैठकर पूरी पार्लियामान को अपने हाथ में कर ले और पूरी जुडिशरी अपने हाथ में कर ले। इस पे पूरी, मेरी अभी आने से पहले मिसाल के तौर पर बहुत से दोस्त अहबाब हैं जो पूरी दुनिया के अंदर हैं, वो बहुत परेशान थे। वो कह रहे थे कि आपकी पार्लियामान में बैठे ये जो कुछ हो रहा है ना, क्वेश्चन बड़ा है ट्राइकॉटमी ऑफ पावर्स को सामने रखते हुए। देखें, ये जो मैं भी उस वक्त यही कह रहा था कि आप जजेस की तादाद वैसे ही बढ़ा लें। अगर आप ये करना चाहते हैं कि आप 26वीं तरमीम करके, अब इन्होंने देखें, ये एक्चुअली ख्वाब है नवाज शरीफ का। वो जो अमीरुल मोमिनीन बनना चाहता था ना, अगर आपको याद हो तारीखी तौर पर, और अब तो कोई डाउट रह ही नहीं गया कि एस्टैब्लिशमेंट के सर पे खेल के नहीं आने। लेकिन वो जो बनना चाहते थे वो तो सारा पावर अपने पास लेना चाहते थे उस जमाने अब में, तो इस वक्त सारी पावर वो दे रहे हैं। नहीं, कोई पावर नहीं दे रहे किसी को। कहाँ प्राइम मिनिस्टर के पास पावर, कहाँ है बेचारे के सर पास? मैं बताऊं, कोई पावर प्राइम मिनिस्टर के पास नहीं हाँ है। तो फिर ये तो कह रहा हूँ अमीरुल मोमिनीन वाला मामला नहीं है ये। मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ ना, अब तो डिपेंड करता है ना कि जब दोनों एक पेज पे होंगे फिर कोई मसला नहीं है। लेकिन अभी तो ये तय होगा कि दोनों एक पेज पे कब आते हैं या किस वक्त आपको क्या मसला है अगर आर्मी चीफ, एस्टैब्लिशमेंट, मेरी सुने, गवर्नमेंट, मेरा सवाल ये एक पेज पे मसला क्या है? नहीं, मेरा एक सवाल एक पेज का नहीं है। मेरा सवाल है कि आईने पाकिस्तान 1973 की जो तिया पांचा जो शक्ल बिगाड़ दी है, जो आइन और कानून साजी आप कर रहे हैं, जिस तरह से बिल्डोज कर रहे हैं सिस्टम को, ये अच्छे तरीके से की जा सकती है। अब ये एक नई रवायत होगी, मैं अब कानूनी बात कर रहा हूं जी। देखिए, जजेस की जो रिटायरमेंट लिखी होती है ना, उससे आगे जो मर्जी आप कर लें। मैं कहूं कि जनाब चीफ जैसे 10 साल के अनटिल अनलेस जो बैरियर क्रॉस नहीं करता ना, इसी तरह से जो अब मिसाल के तौर पर तरमीम की गई है 8C के अंदर, उस पर बहुत जल्दबाजी में कर लिया, जैसे 26वीं तरमीम की, वो इनके गले पड़ेगी। मैं आपको पहले बता दूंगा आपको कि वो जो वहां बैठकर आपको क्या करना था, आपको रिटायरमेंट की एज एक ही रखनी थी, वॉट एवर इट इज। यानी आपने एक ऐसा लकूना कर, जब चीफ जस्टिस का टेन्योर बना दिया 3 साल, नहीं सर, तो लेकिन उन्होंने लेकिन सर्विसेज के बना दिया। लेकिन रिटायरमेंट एज वही है, 65 ही है। यानी यहां पर जो मसला है ना, अब अगली बात की तरफ आए हम, जो बड़ी मजेदार बात है कि इस वक्त पंजाब के अंदर आज ही जारी हुआ है 26 लाख सिविल कोर्ट और सेशन कोर्टों में मुकदमात पेंडिंग पड़े हैं। लाहौर हाईकोर्ट में 1,46,000, सिर्फ लाहौर हाईकोर्ट की बात कर रहा हूं। हमने ना सिविल कोर्ट का सिस्टम ठीक किया ना सेशन का सिस्टम किया। मकसद क्या है इसका? वो मकसद मैं आपके सामने बता रहा हूं। अब एक नई कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री लिखी जाएगी। अल जिहाद ट्रस्ट जो सीनियोरिटी का प्रिंसिपल है, 17 जजेस है ना, अब वजह बताएं कि 17 और 17 क्यों किया आपने, 34 ही क्यों की आपको? भाई आधे आपके साथ मिले हुए थे, गवर्नमेंट का तासुर है ये। देखिए ना, मैं बताऊँ आपको, मैं आई बैक टू डिफर सर। जब मैं हाई कोर्ट में जब जस्टिस मंसूर अली शाह के बारे में मेरे ओपिनियन सुन लें, मेरे बड़ी रिजर्वेशन है। जस्टिस याहिया फरीदी के बारे में बड़ी रिजर्वेशन। अच्छा, क्यों किए 34? इसकी मकसद क्या है कि जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री है उसको आप सबूताज करना है। कैसे? जो सीनियोरिटी का प्रिंसिपल था, अदलिया की आज़ादी का था, पार्लियामेंट की मर्जी जो चाहे करें। ये नहीं हो सकता ना, ये नहीं हो सकता, ये मैं बता दूं। ये हो गया है, अब हो गया है ना, इसका मैं इसलिए और कह रहा आप हूं कुछ नहीं कर सके। नहीं, मैं वही बता रहा हूँ कि हम कर क्या सकते थे। फॉर्म 45 और 47 की असेंबली में हम क्या कर सकते, शोरी डाल सकते थे ना। और वो देखे, रोना पीटना नहीं है। बुशरा बीबी साहबा ने जो देखे, मुझे सख्त मैं आता हूं उसमें रोने वाली नहीं, मैं देखिए, मैं एक बात बताऊं आपको, कोई रोना पीटना नहीं है। आज रोई है वो अदालत में? सर देखिए, वो मैं जब आंसू से रोई है। जब आप सवाल पूछेंगे अभी जवाब मैं आता नहीं, उस पे आऊंगा। इसमें एक खत्म कर दूं बात आपको। अब देखिए, अब क्या हुआ है, आपने पता है आइन के आर्टिकल 217 में भी एक इलेक्शन कमीशन को ताहियात इशू, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तीन एक्सटेंशन का इशू था। 3 एक्सटेंशन का इशू था। कुछ काम हो गया आइनी तरामीम में, कुछ कानून के तहत हो गया। अब मैं जो समझ रहा हूं ना, मुझे जो नजर आ रहा है, अब ये तैयारियां करें अपनी, ये जो हुकूमत, किस चीज की
तैयारियां करें, जाने की तैयारियां करे या एहतसाब की तैयारी करे। इन्होंने अपने हाथ काट के दे दिए। अब जो लूट मार जो कुछ भी है, एहतसाब का दिन आज से नोट कर ले मेरी बात आपको।